के भारत मंडपम की ये तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की हैं। यहाँ देश भर के बीजेपी सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा है। बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कल बीजेपी के दिग्गजों ने चुनावी हुंकार भरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीसरे टर्म की गारंटी दी और 370 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। उत्साह हम सबके मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना। मौका चुनावी अधिवेशन का है, जहां बीजेपी के बड़े नेता जीत के लक्ष्य के साथ विपक्ष पर भी करारा आघात करते दिखे। अधिवेशन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता और आभार व्यक्त करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद अहम है। इस अधिवेशन में चुनाव में जीत की रणनीति के साथ विपक्ष को मात देने की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यह अधिवेशन क्यों है खास। राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी के देश भर से 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी चुनाव का रोडमैप तैयार होगा। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। भारत में आयोजित G20 के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार राम मंदिर को लेकर अलग से प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। बीते 10 साल के कार्यकाल के दौरान देश के लिए बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का जीत का मंत्र, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने होंगे। बीते 10 साल के कामकाज को जनता के बीच ले जाना होगा। इसके लिए पार्टी की तरफ से 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाने का कार्यक्रम तय होगा। लोकसभा चुनाव का मैदान सज चुका है, हालांकि चुनावी तारीखों के साथ बिगुल बजना बाकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा भी बुलंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बंगाल से लेकर पंजाब तक का नारा हवाई साबित होता नजर आ रहा है। देखना होगा कि पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाते हैं या महागठबंधन मोदी के खिलाफ नई रणनीति बनाने में कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बंगाल के संदेश खाली मामले की। संदेश खाली मामला महिलाओं के उत्पीड़न का मामला। इस मामले में मुख्य आरोपी शिवा प्रसाद हाजरा को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड शाहजहां शेख कहां है, यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। आखिरकार ममता सरकार शाहजहां शेख पर कब एक्शन लेगी? इस बीच लगातार जारी है सियासी घमासान भी, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संदेश खाली में अत्याचार, आरोपी गिरफ्तार। महिलाओं का उत्पीड़न, ममता कब लेंगी एक्शन? पश्चिम बंगाल का संदेश खाली महिलाओं से उत्पीड़न और अत्याचार का गढ़ बन गया है। इस इलाके में टीएमसी नेताओं पर 2011 से यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद संदेश खाली सियासत का केंद्र बन गया है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड पर मचे बवाल के बीच आज यौन उत्पीड़न के आरोपी और टीएमसी नेता शिवा प्रसाद हाजरा को
कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कल ही शिवा प्रसाद हाजरा को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बंगाल में संदेश खाली कांड पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी ने जहां ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं टीएमसी भी बीजेपी पर हमलावर है। संदेश खाली में महिलाओं पर उत्पीड़न की ऐसी घिनौनी कहानी सामने आई कि जिसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आएगा। ये हैवान महिलाओं को टारगेट करते थे। महिलाओं ने बताया कि उन्हें यौन शोषण के लिए बुलाया जाता था। नहीं जाने पर उनके परिवार के पुरुषों को धमकी दी जाती थी। पार्टी ऑफिस में लेकर गए लड़की को ज्यादा उसको मेरा साथ खराब व्यवहार था। मतलब आपको पहले पार्टी ऑफिस बुलाता था, हाँ। फिर गलत तरीके से छूता था। शिबू हाजरा में हाँ। छूता था। पार्टी ऑफिसर आरो অন্য লোক में था খারাপ অত্যাচার করতো এবং মেয়েদেরকে নিয়ে বসে রাখতো। इन आरोपों को सुनकर तो अब तक सख्त एक्शन होना चाहिए था, लेकिन ममता सरकार पर लीपापोती का आरोप लग रहा है, क्योंकि इस मामले में महिलाओं ने संदेश खाली के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम सरकार के नाम लिए हैं, जिनके खिलाफ बंगाल पुलिस ने कार्रवाई का दावा करते हुए कहा है कि संदेश खाली पर एक्शन। आरोपी शिबू हाजरा की गिरफ्तारी, जांच में गैंगरेप की धारा जोड़ी गई। कई इलाकों में धारा 144 लागू, जांच के लिए विशेष टीम गठित। 12/7 के डीआईजी को हटाया, भास्कर मुखर्जी को डीआईजी बनाया। क्या ये छोटी कार्रवाई सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए है? इसी के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। आप बोल रहे आरएसएस और बीजेपी ने किया है, तो सीबीआई होने दीजिए। सीट गठन हुआ है, तदन तो होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। साहस है क्या? उनको साहस है? बोलिए, हम लोग को साहस है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। बीजेपी का किया हुआ कॉन्स्पिरेसी, आरएसएस का किया हुआ कॉन्स्पिरेसी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आशीर्वाद से ये गुंडे लोग आज बंगाल के महिला लोग का धर्षण किया है। ये सच बात बहुत जल्दी सामने आ जाए। बंगाल के संदेश खाली का मामला कोर्ट से लेकर केंद्र तक जा पहुंचा है। राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग जोर पकड़ने लगी है, तो टीएमसी इस मामले में कार्रवाई का दावा कर बीजेपी को चैलेंज कर रही है। बंगाल की जनता उनको बुरी तरह ममता जी को हराएगी। लोकसभा में देख लीजिएगा, इन्होंने जितना पाप उनके सरकार में हम क्या कहें, देना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उसका हिम्मत है तो 356, इतना जो बातेला है ना, 356 करूंगा, 355 करूंगा।